रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। आप पर अल्लाह सभी मुसलमानों पर अपना रहम करम रखे, हर मुसीबत हर परेशानी गुमराही के रास्ते से बचाए, सभी की जायज़ तमन्ना पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्ज़े से निजात पाने के वजीफ़े के बारे में, जिसे पढ़कर कर्ज़े से निजात पाया जा सके और अपनी गुर्बत को आसानी से दूर कर सके। कर्ज़ा दूर करना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी बात है। वैसे तो कर्ज़ा होना किसी भी इंसान पर एक नॉर्मल बात है, लेकिन कर्ज़ा सही वक्त पर अदा करना एक बहुत बड़ी बात है। अगर एक इंसान कर्ज़े में बहुत ज़्यादा डूब जाता है तो वह ज़्यादा लाचार और बेबस नज़र आता है, क्योंकि कर्ज़दार अपना कर्ज़ा मांग कर जीना हराम कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग अपने कर्ज़े की वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये ही आखिरी नाश्ता लगता है। मगर मेरी बहनों और भाइयों, कभी भी ऐसा काम ना करना, क्योंकि सुसाइड करना इस्लाम में हराम है और इसकी माफ़ी नहीं है। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम से भागना कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि जब तक एक इंसान की ज़िंदगी रहती है तो वो अच्छे बुरे दिन लगे रहते हैं। बस हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलते रहना चाहिए और नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करते रहना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी जीने का एक बहुत बेहतरीन तरीका। अल्लाह हर बीमारी से लेकर परेशानी का इलाज कुरान पाक में दिया है, लेकिन ज़रूरत है हमें कुरान पाक पढ़ने की। लेकिन आज की आवाम को हो क्या गया है कि दिन पर दिन बेहाई बेशर्माई की तरफ दौड़ती हुई चली जा रही है और ख़ुद को हर तरह के फितनों में बांट रखा है। कोई भी ये नहीं सोचता कि इसका असर क्या पड़ेगा हमारी आने वाली नस्लों पर, जिसकी वजह से गुर्बत ने घरों में एंट्री कर रखी है। बीमारी घर का एक हिस्सा बन गया। लोग रमज़ानों में तो मस्जिद में दिखते हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म होए नमाजियों की तादाद ख़त्म हो जाती है। मैं पूछती हूँ कि अल्लाह ने हमें सेहत दी है, इज़्ज़त दी है, हमें चारों हाथ पैर से ठीक रखा है, क्या उसका शुक्र अदा करने के लिए बस एक ही महीना है रमज़ान का? हमें खुद पर शर्म आना चाहिए कि हम कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। लोग कहते हैं रमज़ानों में शैतान बंद हो गया है, लेकिन जो हमने दिल और दिमाग में शैतान बना रखा है उसका क्या होगा? तो सभी लोग चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी बाहर की तरह रहे। तो मेरी सभी से गुजारिश है, बुराइयों के रास्ते को छोड़कर नमाज़ों की पाबंदी पर ज़्यादा से ज़्यादा चलें। हम पॉइंट की बात पर आते हैं। ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इस वजीफ़े को आप जब चाहें तब कर सकते हैं। इसमें वक्त मुकर्रर नहीं है। जब आपको वक्त मिले तो आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर तरीका समझ नहीं आया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजीफ़े से आपका कर्ज़ा तो ख़त्म होएगा, साथ ही साथ अल्लाह तबारक ताला ऐसे असबाब बनाएगा कि आपको करोड़ों रुपए की इनकम स्टार्ट हो जाएगी। आप कुछ ही दिनों में गनी हो जाएंगे। ये वजीफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है और उन्होंने हिदायत दी है। अगर इस वजीफ़े को किसी भी घर की औरत या फिर मर्द हजरात करते हैं तो उनके घर में फाका नहीं होगा, और लगातार इस वजीफ़े को बिना नागा करें 1 साल तक कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसके रिज़्क़ में ऐसी जगह से रास्ते बना देगा कि उसको इल्म तक ना होगा और वो शख्स जल्दी करोड़पति बन जाएगा और उसकी रिज़्क़ से रिलेटिव सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, नमाज़ अदा कर लें और उसके बाद ये वजीफ़ा स्टार्ट कर लें। आपको ये वजीफ़ा किसी भी वक्त कर सकते हैं, वक्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन इशा के वक्त करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट टाइम रहेगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें अव्वल आखिर, उसके बाद 14 मरतबा सूरे वाक़िया पढ़नी है। बस इतना ही वाक़िया करना है आपको। और ऐसे ही वजीफ़े के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलती है एक नए वजीफ़े के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।